So Urlaub is holiday. Urlaub holiday und Corona Krise is Corona crisis. Krise is crisis. आपको पता भी है इसको क्रीज है क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एस के बाद में जब भी कोई वोवल आता है तो एस जय बन जाता है और ई लास्ट में अ. सो क्रीज. उर्लाउब हॉलीडेज. वन व्हेन. वी हाउ. Erfahrung is experience. Mit oder ohne Familie. Familie means family. With family या without family. Align या फिर अकेले ही. Align. Ich fahre allein. Lieber. Danke. Single. Alone. Danke is thank you. Nein danke. Arbeit. Nein danke. छुट्टियों में काम थोड़ी करूंगा. No thanks. या lieber Urlaub means holidays. So Auszeit. Ohne Sorgen. Ohne Sorgen का मतलब है without. Sorge is tension. Holidays का मतलब है time without tension. So Sorgen is tension. Viel reisen. Auf diese Seite viel gewartet. Macht glücklich means happy. Urlaub macht glücklich. Holidays also make us happy. So glücklich. Meine Chance. It is my chance. Gutes, interessantes Thema. कई लोगों ने बोला इट्स ए गुड इंटरेस्टिंग टॉपिक, बिकॉज हर कोई छुट्टियां मनाना चाहता है, इसलिए उसको लगता है तो मेरा टॉपिक है. या सो फील राइजन का मतलब खूब जर्नी करना. राइजन, कई लोगों को जर्नी करना खूब पसंद है. राइजन जर्नी करना, और राइजे मतलब जर्नी. राइजे नाउन और राइजन वर्ब. राइजे प्लेन है मीन्स प्लान्स. प्लेन है. Ich habe Reisepläne. I have my journey plans. Anders erleben means I would like to experience it differently. So Spaß मतलब fun. Spaß. Und was habt ihr dann noch? Okay. Wir wollen einfach also A1 Buch. Moment. Gestern haben wir über Städte, Reise, Länder. Städte मतलब cities. मेंशन. हमने जैसे कई लैंग्वेजेस के नाम सीख लिए. फ्रांस में कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? फ्रांसियोजिश. डॉइचलैंड डॉइच. जर्मनी में जर्मन बोलते हैं, सो डॉइच. रूसलैंड रूसिस. ओके. देखते हैं आपको नाम भी है क्या कंट्रीज के याद. इधर कौन सा कंट्री था? पोलैंड. पोलैंड. और दी स्प्राख है पोलनेश. ओके, एक बार फटाक से रिवाइज कर लेते हैं. और हियर वेल्स Luxembourg. In Luxembourg there are 3 languages. Deutsch, Französisch and third is Luxembourgish. You are right. इनकी खुद की लैंग्वेज है. Luxembourgish. Here Belgian.
So 3 languages again. Deutsch, Französisch und Niederländisch. Niederländisch or Holländisch. Ja. So, 3 Sprachen hier auch. Hier auch 3 Sprachen. Klar. Und in Niederlande, in Niederlande ist das Niederländisch und Friesisch. Friesisch. ओके नहीं, अलग ही लैंग्वेज है. डेनमार्क, डेनिश und Deutsch. Schweiz, 4 Sprachen. Deutsch, Französisch, Rätoromanisch, und Italienisch. Österreich, Deutsch und स्लोवेनिश. इसके नीचे स्लोवेनिया है तो उसकी भी लैंग्वेज यहाँ चलती है थोड़ी. स्लोवेनिश मतलब बॉर्डरिंग एरियाज में चलती है जनरली वो. Und dann hier Tschechische Republik. So Tschechisch. So gibt es dann die Sprachen. So Deutschland ist Deutsch, aber Frankreich Französisch. Genau, hier ist Frankreich. Also Französisch. Deutsch und Französisch. Die beiden Sprachen sind sehr bekannt, beliebt. यूरोप में फ्रेंच का भी अच्छा बोलबाला है. इसका मतलब जर्मनी का भी ठीक है, जर्मनी के आसपास. और रशिया साइड में रशियन लैंग्वेज भी बोलते हैं. रशिया के नेबर्स जो die Sprachen ja beliebt und bekannt, wichtig. Okay, gut. Und was noch? कल हमने एक डायरेक्शंस का वापस से किया था कि डायरेक्शन कौन सी. तो जनरली डायरेक्शन से पहले कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? इम. इन प्रीपोजिशन जो कि इम हो जाती है. इंडेम या इमज्यूडन, इम ओस्टन, इम ऑस्टन, इम वेस्टन. अब फोन के बाद तो किसके वेस्ट में? इम वेस्टर्न फोन डॉइचलैंड, जर्मनी के वेस्ट में. इम वेस्टर्न फोन या der Schweiz, im Westen von Frankreich, im Westen von Indien. इंडिया को क्या बोलते हैं जर्मन लैंग्वेज में? इंडिया कंट्री को. बिल्कुल, मैंने देखा कई कुछ और बता देंगे इस बीच में. ओके, यस, इंडिया को इंडियन बोलते हैं, इंडियन. und फिर इंडिस क्या होता है? इंडिस एक्चुअली एडजेक्टिव है. इंडिस एडजेक्टिव है और इंडियन कंट्री नाउन है. इंडिया को इंडियन बोलेंगे, लेकिन कोई बोले इंडियन किचन, इंडियन स्टूडेंट्स, इंडियन मिठाई, इंडियन हैबिट्स, ऐसे इंडियन बोले तो वो एडजेक्टिव हो गया अपने आप में. तो उसको फिर हम लोग इंडिस बोल देंगे. इंडिश. इंडियन तो हो गया इंडिया कंट्री, और ये इंडिश का मतलब हो गया इंडियन.
यस, इंद्र भगवान, इंदर। सो जो भी मेल इंडियन है वो सब इंदर है, मतलब उनको बोलते हैं जर्मन्स इंडर, इंडर। और फीमेल है कोई इंडियन तो वो बोलेगी खुद को इस बिन इंडरिंग। ये तो इंडियन का मतलब इंडिया खुद है, इसका मतलब वो नहीं है मैं इंडियन हूं। इस इंडियन का मतलब तो इंडिया। अगर कोई बोले इस बिन इंडियन, इसका मतलब वो बंदा कह रहा है मैं खुद ही इंडिया हूं। ठीक है, तो इंडियन इज इंडिया। लेकिन जब आपको इंडियन बोलना हो नेशनलिटी तो आप बोलोगे, मेल बोलेंगे इंडर। यस, इंद्र भगवान तुम ही हो क्या? हाँ बिल्कुल, जो भी इंडियन है वो बोलेगा मेल पर्सन इस बिन इंडर, फीमेल इस बिन इंडर इन। और ये इंडिश का मतलब है कोई भी इंडियन चीज, इंडियन मसाले, इंडियन रसोई, इंडियन किचन, वो एडजेक्टिव है। उसके बाद में एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव एंडिंग भी लगेगी। So, was habt ihr dann gemacht? होमवर्क क्या किया आज? Welche Seite? Noch einmal. 5, page number 57. Okay, Moment. Ja. 10. ओके, कार्लोस, मतलब ऊपर जो दी हुई है यही फिल करनी है इसमें। कार्लोस, डू से पता चल रहा है क्या आ सकता है इसमें? कॉम्स्ट, वोहर कॉम्स्ट डू। Hören Sie und kontrollieren Sie, मतलब सुनना है और लिखना है। यस, सुन के लिख लेना है इसमें। लेकिन मैंने आपको इसलिए कराई है कि बिना सुने भी हमको तो पता चल ही जाएगा, है ना। बाकी तो सुन के लिखना है इसको, तो सुन के लिखोगे तो वैसे ही लिख दोगे टप टप। लेकिन यहाँ पे इश, वहाँ सुन के लिखा है तो मैंने सुन के लिख दिया। ओ शाबाश, क्या इश कोमे हाउस, इश कोमे हाउस, तो इसके साथ कोमा आ सकता है। यस, das ist in Brasilien, so ist in Brasilien। und du, और तुम कहां से हो? Where kommst du? Ich komme aus, रूस है रशिया को इसने रूस है बोल दिया, रूसलान। डू शोनमालिन रूस है, वार्श डू। क्या तुम कभी आए हो रशिया? नाइन, नाइन, वो इस दिन दास, वो इस दिन दास, दास Ist in Bulgarian. Das ist in बुल्गारियन, ये तो बुल्गारिया में है भाई, रूस है, ये तो रशिया नहीं है, ये रूस है। ओके, ich war schon mal in Sofia, कि भाई बुल्गारिया की जो कैपिटल है वहां तो मैं थी, वहां तो मैं आ चुका हूं। सो रूस है। ओके, नेक्स्ट। Okay, das sollten Sie auch machen. Hier sein, sein का क्या करना है हमको? प्रिटेरिटुम। What is प्रिटेरिटुम? क्या होता है प्रिटेरिटुम? पटेटो बोल दिया उसने। प्रिटेरिटुम का मतलब है पास्ट, पास्ट मतलब जाइन वर्ब का पास्ट लिखना है। जैसे इस वार, डू, वार्स्ट, क्या था वो? इश वार, डू, वार्स्ट, एयर एस जी,
war, wir waren, ihr wart, sie waren. Okay. Liebe Freunde, gestern इस्तांबुल, क्या आएगा इसमें? इसी में से आएगा। वार, वार्स्ट, वारन, वार्ट, वारन, इसी में से आएगा। क्या आएगा? वारन। ओके, बट वाई? दोनों की बात करिए। यस, पाउला und इश, तो दो हो गए ना, तो दो होके तो प्लूरल हो गए, तो फिर आएगा वारन। जब भी प्लूरल की बात आई तो वारन आएगा। सो गेस्टन वारन थे हम लोग। कौन? मैं और पाउला इस्तांबुल में थे हम लोग कल। इश, इश्वार, इश्वार in der Hagia Sophia und Paula in der Blauen Moschee। Blauen Moschee का मतलब है ब्लू मॉस्क। ब्लू जो मॉस्क है उनकी, वहां पे। ईयर के साथ क्या आएगा? ईयर, वार्ट। वार्ट ईयर schon mal auf einem बाजार। आप कल किसी बाजार में भी थे क्या? Der Kapali Karzi, ये वाला बाजार। वार में ही लिखना अपन को, नहीं तो इष्ट भी लिख सकते थे, क्योंकि यहाँ पे इसने लिखा है कि जाइन इम प्रेटेरिटुम, कि आपको पास्ट फॉर्म ही लिखनी है। सो डेयर कापाली कार्जी बाजार war sehr interessant. It was very interesting. Here sind ein paar Fotos. Here you see some of the photos. Es war super. It was superb. Heute sind wir. It was. waren का मतलब was और were दोनों है। ein paar मतलब a couple of photos। ein paar। कहीं नहीं आया, कहीं नहीं है यहाँ पे, सी कहीं भी नहीं है, बट कॉन्टेक्स्ट में ये मीनिंग निकल गया ना। हियर जिन ein paar फोटोज, मतलब यहाँ देखो कुछ एक फोटो है, देखो, मतलब देर आर, हियर आर सम फोटोज। तो कुछ फोटो हैं, तो फोटो का क्या करें? देखेंगे, इसलिए मैंने बोल दिया। फोटो तो देखने के लिए होती है ना, ऐसे, इसलिए बोल दिया। सो हियर जिंड ein paar फोटोज का मतलब है हियर आर अ कपल ऑफ फोटोज। यस, paar is pair, couple of. Es war super, it was superb. Heute sind wir in Ankara and today we are in Ankara. Grüße und गुली गुली, गुली गुली, ये वहाँ की लैंग्वेज में लिख दिया इसने। ओके, सो ग्रीटिंग्स एंड बाय बाय। गुली गुली, चूज कीजिए, गुली गुली मत शुरू कर देना। ओके, गुली गुली। एंड हियर प्रेजेंस ऑन प्रेटेरिटुम, यहाँ पे आपको प्रेजेंट और पास्ट दोनों लिखने हैं जाइन के। तो जाइन का प्रेजेंट तो इस बिन डू बिस्ट, याद तो है ना आपको? इस बिन डू बिस्ट एयर एस जी वियर जिंड ईयर जाइड जी जिंड जी जिंड। ये तो जाइन का प्रेजेंट हो गया, और उसके जाइन का पास्ट होता है वारन। तो एक बार फिर रिपीट कर दो, इश, डू, एयर एस जी,
वियर, ईयर एंड जी वारन। सो ये जाइन वर्ब और ये भी जाइन वर्ब, लेकिन ये जाइन का प्रेजेंट फॉर्म और ये जाइन का पास्ट फॉर्म है। वर्ब एक ही, वर्ब वही है, उसी की पास्ट फॉर्म है, वो अलग वर्ब मत समझ लेना। तो जाइन वारन का मतलब है वॉज और वर दोनों, और इसका मतलब इज आर एम अकॉर्डिंगली। सो ये तो व्हाट्सएप की चैट जैसा लग रहा है कुछ। तो अर्गेंसन जी, अर्गेंसन का मतलब होता है टू कंप्लीट, कि जो भी ब्रैकेट है, ब्लैंक है, उसको कंप्लीट करना है। अर्गेंसन जी जाइन इन प्रेजेंस ऑर्डर प्रेटेरेटुम, पुट जाइन इन प्रेजेंट एंड इन पास्ट। हाय लेना उन पाउल जिंड इन म्यूनशन, लेना उन पाउल आर इन म्यूनिख। गेस्टर्न वी आर इन पाउला, पाउल और लेना जो है अभी म्यूनशन में है, लेकिन कल गेस्टर्न यस्टरडे वार या वारन या कुछ और, या वियर के कारण वारन आएगा। गेस्टन वारन वी आर इन ओलंपिया पार्क, कल हम लोग ओलंपिया पार्क में थे। दान, दान और उसके बाद कल की बात है, उसके बाद वारन, दान वारन लेना उन पॉल, जो स्वाई परजोनन, दो लोग है ना, इन डोम एंड देन दीज टू वर इन डोम। कल की बात थी अभी तक। उन यच्ट एंड नाउ, यच्ट मतलब नाउ, यच्ट जिंड, okay, jetzt sind wir in einem Café, now we are in a coffee house und trinken Latte Macchiato. Lecker, lecker bedeutet tasty, ja, lecker, very tasty, lecker is tasty, lecker और लेकर आओ, लेकर। Hallo, Anna und ich, चैटिंग चल रही है, किसी ने बोला हेलो आला, आना और मैं, हम तो बर्लिन में हैं। जिंद उन गेस्टर्न मतलब यस्टरडे वारन। ओके, ये बात कर रहे हैं कहीं और की, म्यूनिख की। ये म्यूनिख सिटी में है, म्यूनशन, और ये बर्लिन में है। सो गेस्टन वारन वियर, we were yesterday am Brandenburger Tor, we were at Brandenburger Gate, Brandenburger. Okay, warst du schon mal in Berlin? Have you ever been to Berlin? बर्लिन बड़ा मस्त है, बर्लिन कभी आए हो? बर्लिन ईस्ट सुपर, Berlin is superb. Ah, Berlin. Yeah, I was there. Schon mal. ये schon mal का एक्सप्रेशन यही है, warst du schon mal? या ich war. S. Already. Already. I have been. एस गिनियाल का मतलब है ओसम, एसिस्ट गिनियाल, इट इज सुपर्ब, ओसम। वन ईयर इन हम्बुर्ग, तुम लोग हम्बुर्ग कब आ रहे हो? ईयर के साथ, जिंद आएगा ईयर के साथ, ईयर के साथ मतलब एक तरह से पूछ रहे हैं कब हो आप, आ रहे हो क्या, वो सेंस। काहे ना आनू, अभी बता नहीं सकते भाई। आना मॉर्गन वीडर इन क्योल, आना कल फिर कोलोन में रहेगी, सो आना ईस्ट।
कल तो आना कोलोन में रहने वाली है, und dann in फ्रैंकफर्ट, फिर फ्रैंकफर्ट चली, कब आएंगे बर्लिन तो कह नहीं सकते अभी। war das alles? Anything else? Das war es? Das war es. Okay. So again simple questions हैं सारे। क्वेश्चन दे रखा है, उसका आंसर भी दे रखा है, हमको केवल मैच कराना है। पहली बात तो ये कि जब भी कोई क्वेश्चन वर्ब से स्टार्ट होता है उसका आंसर हमेशा या नाइन से स्टार्ट होगा। इस तरह के क्वेश्चन को क्या बोलते हैं? जात्सफ्राग है। इस तरह के क्वेश्चन को जात्सफ्राग है, लिखा हुआ है ना जात्सफ्रागन। जो सेंटेंस अगर वर्ब को सेकंड पोजीशन पे लिया हो, ये नॉर्मल स्टेटमेंट बन जाता है। जैसे मान लो das ist Hamburg, नॉर्मल सेंटेंस बनाएंगे तो ऐसे हो जाएगा ना, das ist Hamburg। वर्ब को उठा के अगर सेकंड पोजीशन पे लिया हो तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा दिस इज Hamburg। ये क्या हो जाएगा? जी स्प्रेशन आउट सिनेजिश। लेकिन अभी तो ये क्या हो रखा है? क्वेश्चन हो रखा है इस das Hamburg, ये Hamburg है क्या? तो बंदा या तो कह सकता है हाँ है, या फिर कहेगा नहीं है। क्या लग रहा है आपको, कौन सा वाला है इसका आंसर? या das ist der Hafen von Hamburg। हाफन का मतलब है पोर्ट, ये hamburg का ही बंदरगाह है हाफन, यहाँ पे जहाज रुकते हैं हाफन। या फोटो देख के उसको लगा कि ये तो यार Hamburg लग रहा है मुझे, इस das Hamburg। नेक्स्ट पेज, which page? 59. 59. Bitte schon. Zwei sprechen Sie auch Chinesisch? Do you also speak Chinese? Say. Nein, nur Deutsch und Japanisch. Only German and Japanese. Kommt Uri aus der Schweiz? उरी जो है वो स्विट्जरलैंड से है क्या बंदा? 9 hours. Only. 9 hours. Only. Kommt Uri aus der Schweiz? आ लग रहा है? 9 aus नॉर्थ इटालियन। बंदा स्विट्जरलैंड से है क्या? नहीं, वो तो नॉर्थ इटली से है। 9 aus नॉर्थ इटालियन। ओके। लिट क्योल जुडलिश फॉन डुसेल्डॉर्फ? क्या कोलोन सिटी? यस, इट इज इन द साउथ ऑफ डुसेल्डॉर्फ एंड डुइसबुर्ग। इन दोनों के इधर साउथ में पड़ रहा है भाई। वोंट यारिक इन पोलन? बे, यारिक पर्सन है, ये पोलैंड में ही रहता है क्या? हाँ, पोलैंड के इस प्लेस में ही रहता है, इन पोत्सनाम। वार्स टू शोनमाल इन ल्यूडेनस्टाइट? 9 वो इस देन दास नो वेर इट इज। ओके, जो वो इस्ट एस या क्लार Satzfragen, these are the questions. Satzfragen, and then next one is also again question making. Schreiben Sie Fragen. ये कह रहे आंसर तो दिए हुए हैं, आपकी बार क्वेश्चन बनाओ। हम खुद सोचेंगे। पोत्सनान इस्ट इन पोलन, तो इसने पूछा वो इस्ट कहाँ है, तो जिसमें या नाइन से जवाब दिया है वो वाले तो बनेंगे वर्ब से, और या नाइन से जवाब नहीं दिया है वो डब्ल्यू वर्ड से बनेंगे। दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं, एक तो वे फ्राग है और जाच फ्राग है।
सो वे फ्रागे और जाट्स फ्रागे। जाट्स फ्राग का आंसर हमेशा या और नाइन से स्टार्ट होता है और फिर नॉर्मल सेंटेंस जाट्स फ्रागे का। और जाट्स फ्रागे की स्टार्टिंग हमेशा वर्ब से होती है। वो प्लस फिर यहां पे आपका सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट जो भी आएगा। वे फ्रागे तो वास वान कौन कौन से हैं पता आपको? वेर वो है, वो हिन, वी वेयर वेन वेम वारूम या वेल्सन। सो ऐसे करके खूब सारे हो सकते हैं। खैर, पोत्सदान ist in Polen. Wo ist Potsdam? Polen liegt östlich von Deutschland. Poland is in the east of Germany. क्वेश्चन क्या होगा? देखो वो ईस्ट पोलैंड भी हो सकता है और वो लीफ्ट पोलैंड भी हो सकता है। बात एक ही है। लीगन का मतलब है सिचुएटेड, लोकेटेड, कहां पे है, दोनों का एक ही मतलब है। लोकेशन बताने के लिए जाइन भी यूज करते हैं और लीगन भी यूज करते हैं। लीगन टू बी लोकेटेड। आंसर है या चेशियन लिक्ट आउक। नो, रेगुलर ही है। सिंगुलर है ना, लीगन जी है ये। लीगन वर्ब है, लीगन जी है ये, तो इसका तो होगा लीगे। डू का क्या होगा? एयर एस जी। इनका तीनों का क्या होगा? ओके, जी है ये, जी, ये जी है, लीक्ड। नेक्स्ट, या चेशन लीक्ड आउक हिम ओस्टन। यस, चेक रिपब्लिक इज ऑल्सो इन ईस्ट। लीक्ड चेशन आउक, लीक्ड चेशन आउक इम। ओके, क्या ये भी ईस्ट में है क्या? हाँ, ये भी ईस्ट में ही है। नेक्स्ट, नाइन ईश्वर नी इन पोलैंड। नहीं, मैं तो कभी नहीं गया। तो क्या पूछेंगे? क्या बनेगा? और एक फिक्स एक्सप्रेशन भी था ना? यस, वार्स टू शोन माल। In Poland. Have you ever been to? Nein, ich war nie. No, I was not there. Ja, Darek kommt aus Potsdam. Kommt Darek aus Potsdam?
Malgorzata kommt aus Warschau. Woher kommt ओके. सो या 9 वाले में तो वर्ब से स्टार्ट हो गया, बाकी में डब्ल्यू वर्ड आगे. वो है. Where is Fatih Akin? Who is Mr. Fatih Akin? So Fatih Akin कौन है? श्रुति. जस्ट नेक्स्ट पेज. श्रुति. ओके, पेज नंबर 60. सो समझ आ गया? मीनिंग तो टफ नहीं है भाई, सिंपल सिंपल ही है टेक्स्ट तो. फाटी आकिन इसका नाम है. 25.8.1973 इन हाम्बुर्ग. सो इसका जन्म भी हाम्बुर्ग में हुआ. कॉम्ट आउस डॉइचलैंड, इसीलिए इसको बोला है कि ही कम्स फ्रॉम जर्मनी. und wohnt in Hamburg and he is living in Hamburg. Seine Eltern kommen aus der Türkei. Turkey und रेगिशोयर का मतलब है फिल्म डायरेक्टर. सो पहले का आंसर क्या होगा? समटाइम्स. समटाइम्स, कभी कभी. सो अभी इसमें ये कह रहे हैं कि सेंटेंस को एक बार देखो और फिर ये चेक करो कि वो करेक्ट है कि नहीं है. सो फाटी काम आकिन कॉम्ट आउस der Türkei. रिस्टिश और फॉल्स? फॉल्स. इसको फाटी आकिन लिखूं या तो मैं, या फिर मैं एयर भी लिख सकता हूं. या तो मैं लिखूंगा फाती आकिन, कि फाती आकिन जो है वो जर्मनी से है. फाती आकिन की जगह मैं एयर भी तो लिख सकता हूं. एयर कॉम्ट आउस डॉइचलैंड. ओके. Seine Eltern leben in der Türkei. His parents live in Turkey. Okay. So, seine Eltern leben Hamburg. ओके. Er spricht Deutsch und Türkisch. दोनों आती हैं उसको? Deutsch, Türkisch. ओके. Er macht Filmmusik. फिल्म का म्यूजिक बनाना आता है इसको.
मुझे आउट नहीं कीजिए। 9 9 9 म्यूजिक दिया है, फिल्म डायरेक्शन है। या इसका तो काम मेनली फिल्म डायरेक्शन है, म्यूजिशियन नहीं है ये, सिंगर नहीं है ये। सो एज ए डीजे काम करता है वो, लेकिन इसका गाने वाने का कोई मतलब नहीं है, फिल्म म्यूजिक का काम नहीं है। सो 9 9 एर इस्ट रेगिशॉयर, रेगिशॉयर। Hier nochmal zwei Personen aus der Studentenzeitschrift। Zeitschrift का मतलब होता है मैगजीन, 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 उसको मैगजीन भी बोलते हैं, Zeitschrift। Lesen Sie und schreiben Sie Fragen, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने हैं भाई इनको भी। सो मे बी विक्रम विल्स टू लेजन हाँ सर। बेटा। Ihr Name ist Hyun Park. Sie studiert Chemie. शेमी, Chemie. Sie kommt aus Seoul. Das liegt in Norden von Südkorea. In Südkorea spricht man Koreanisch. कोरियानिश। Koreanisch. Haiwan spricht Koreanisch, Deutsch, Deutsch und Englisch. या कोरियानिश, डॉइच und इंग्लिश। ओके, सो सिंपल उसने नाम दिया है इसका। अभी क्या करती है, स्टूडेंट है कि कुछ जॉब में है, बेसिकली कम फ्रॉम दिस प्लेस एंड राइट नाउ लिविंग इन ओके इन द नॉर्थ ऑफ साउथ कोरिया इन Jude Korea spricht man Koreanisch, in South Korea people speak Korean language. So das haben sie dann gesagt. Jetzt Professor Yuri Tam, प्रोफेसर साहब ने सिर कैसे पकड़ा। ओके डन। कन मुकेश लीजन। Das ist der Professor Yuri Tam. Kommt aus टाटू in Estland, liegt nördlich von Lettland। Tam spricht Russisch, Englisch und Deutsch. So Professor Tam, Yuri Tam, come from Tartu, Estland, and it's situated in Lettland. Tam, yes, hair का मतलब है मिस्टर या सर। Tam spricht कौन कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं तो वो हेर। सर ये एस्टलैंड liegt nördlich von Lettland. ये नॉर्डिश नॉर्डन भी बोल सकते हैं या नॉर्डिश भी बोलना है? नोड बोल सकते हैं, नॉर्डन फोन। नोड नॉर्डलिश का मतलब इम नॉर्डन, चाहे नॉर्डलिश बोल दो चाहे इम नॉर्डन बोल दो, एक ही बात है। या तो आप ऐसे भी बोल सकते हो इम नॉर्डन फोन। आपको ये बताया ना डायरेक्शन से पहले इम लगा दो, इम ज्यूडन फोन। इन द नॉर्थ ऑफ, इन द साउथ ऑफ, ऐसे भी बोल सकते हैं, नॉर्डलिश, जूडलिश, योस्टलिश, वेस्टलिश, ऐसे भी बोलते हैं। सो वोहेर नोखमाल्स woher woher kommt Professor
यूरी टाम, नाम ही देना है। कहाँ से है प्रोफेसर साहब? अगर कोई बोल दे वोहेर कॉमन जी, इसका मतलब तो जिससे बोल रहा है उसको कह रहा है कि आप कहाँ से हो। स्वाई वो, वो तो ये तो एकदम इजी हो गया इसके लिए कि वो, ठीक है ना। वो का मतलब है कहाँ रहते हैं, यही मतलब है इसका। प्रोफेसर यूरिका। ओके नेक्स्ट, वेल्सर विच, एक्सप्रेशन नहीं आएगा, स्पृष्ट आएगा, क्योंकि सिंगुलर पर्सन है ना। सो वो लेफ्ट एयर या फिर वेल से स्प्राखन, स्प्राखन स्पृष्ट। So we can use either of Spricht or Sprashen because hair they are given, so if you are giving respect, maybe you can use Sprashen also. नो, विद रिस्पेक्ट यू कांट यूज ईएन। डायरेक्ट बंदे से ही बात करो तब यूज करते हैं ईएन। Okay. एक्सप्रेशन नहीं बोल सकते हम लोग, बोलेंगे वेल से स्प्राखन स्पृष्ट ही बोलेंगे। वेल से स्प्राखन तो है विच लैंग्वेजेस, स्पृष्ट, स्पृष्ट हेयर, हेयर यूरिटाम। ओके सो किस में क्या चीज, आंसर लिखना हो तो Which language does he speak? He लिखना, नाम ना लिखना। तो Welsh Sprashen स्पृष्ट हेयर Spricht air. या सो Air and या बिकॉज वेल से स्प्राख है, इट इज वन एलिमेंट ओनली। कौन कौन सी लैंग्वेज वेल से स्प्राख है, एक ही एलिमेंट है ये तो। सर ये सेकंड वाला जो है, एक बार थोड़ा नीचे कीजिए, थोड़ा ऊपर। ये वो लेफ्ट एयर लिखा है हमने, तो वेयर डिड ही लिव, मगर हम यहाँ कहाँ भी कहीं भी नहीं पढ़े हैं कि वो कहाँ रहते हैं। हमने पढ़ा है कि air count house Tartau in Estland, so he comes from Tartau, but it never said where he lived, so I guess वो कहाँ से आया है, ये लिखना है। वोहेर का मतलब, not list. वोहेर का मतलब ही है कि कहाँ से, बेसिकली उसका ओरिजिन क्या है। वो वोहेर में यही तो सीखते हैं हम लोग, वो वोहेर और वोहिन। एक का मतलब है कहाँ, एक का मतलब है कहाँ से, और एक का है कहाँ को। वो मतलब कहाँ, कहाँ रहता है, कहाँ है। वोहेर का मतलब बेसिकली कहाँ से है, और वोहिन मतलब कहाँ जा रहा है। तो कोई भी जानने के लिए वोहिन जरूर बोलेंगे, ठीक है। ये एक स्टैटिक लोकेशन की बात करता है, इसमें कहीं से आने की बात है और इसमें कहीं जाने की बात है। ठीक है, मगर हम ऊपर पैराग्राफ में कहीं भी वो कहाँ रहता है ये नहीं देखा
हाँ दिखाई दिया ही नहीं ना। करेक्ट, तो हम क्वेश्चन कैसे फॉर्म करेंगे? आप ऐसे कर दो कि ये जगह कहाँ पे है, एस्टलैंड कहाँ है, एस्टलैंड। जैसे इसमें दिया है कि das ist प्रोफेसर यूरी ताम एयर kommt aus Tartu इन एस्टलैंड। एस्टलैंड जो है वो एक कंट्री का नाम है। आप ये पूछ लो टार्टू कहाँ है, तो आप ऐसे बोल दो वो ईस्ट टार्टू। टार्टू कहाँ पे है, करेक्ट, या फिर एस्टलैंड कहाँ पे है, आपको देखना पड़ेगा। एस्टोनिया नॉर्थ में है, कल हाँ। हमने देखा था। ये रो एस्टलैंड लिस्ट इन नॉर्डलिस्ट फॉन लेटलैंड। लेटलैंड के नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में देखते हैं। तो नॉर्ड ओस्टन आ जाएगा। तो वो है और वास। So, Tschechisch und Chinesisch. So, Tschechisch कौन सा है इनमें से लैंग्वेज? There the right side first one. ओके, Tschechisch. या Chinesisch. Arabisch Above. und English. यस, सुन के बताने हैं इनको। ये तो हमने कर लिया। और देखो इसमें और कहीं कोई दिक्कत आई आपको इस लेसन में? अब हमको उतनी दिक्कत आएगी नहीं बेसिक करने से थोड़ा। ये कौन सी प्लेस कहाँ पे है, हम इसमें से दो देखेंगे अभी। वीन, लिंस। वीन जो है लिंस सिटी के किधर पड़ता है? वीन और लिंस की बात है, फिर ज्यूरिक और बेर्न की भी करेंगे। कौन सी सिटी की? Austin. वीन और So- One lens. दोबारा सोच लो एक बार, Sir, Austin, sir. दोबारा सेंटेंस बोल। Vienna, Wien ist im Osten von Linz. परफेक्ट। वीन ईस्ट im Osten von Linz, sir. लिंस की, Linz, sir. लिंस के उधर पड़ता है ना। सो वीन ईस्ट im Osten von लिंस। वीन जो है खुद वो लिंस से ईस्ट में पड़ता है, बिल्कुल सही। एक और था ज्यूरिक und बेर्न। ज्यूरिक जो है वो बेर्न से किधर पड़ता है? Zurich ist im Nordosten von Bern. फिर देख लो, Okay, नॉर्थ ऑस्टली से। Nordwest. यस, क्योंकि ये नहीं, हाँ बिल्कुल, ये नॉर्डन हो गया, इम नॉर्डन, ये नॉर्थ ऑस्टन। सो इम नॉर्थ ऑस्टन हो गया, नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है यहां से ये। क्योंकि यूं होता तो ऑस्टन हो जाता, नहीं नॉर्डन हो जाता, और यूं होता तो ऑस्टन, यूं होता तो जूड ऑस्टन। ये कौन सा सिटी कहाँ पे है, यही इसमें प्रैक्टिस करना था अपन को। इसके अलावा और कौन कौन से सिटी थे? एक दो तो मिले ही नहीं होंगे आपको। Klagenfurt. क्लागनफोर्ट und Klagenfurt. Wien. हाँ, वीन, क्लागनफोर्ट und वीन।
सो ये तो था जूडन, ये था ऑस्टिन, तो ये हो गया जूड ऑस्टिन। इम साउथ, जूड वेस्ट। दोबारा देख लो एक बार, पहले कौन सा है? क्लागन लिखा हुआ है क्या? क्लागन फोर्ट। हाँ सर, क्लारन फोर्ट लिखा है। तो जूड ऑस्टिन, जूड ऑस्टिन है या जूड वेस्टन है? जूड वेस्टन है। जूड ऑस्टिन तो ये वाला है, इधर वाला ईस्ट की तरफ, ऑस्टिन, जूड ऑस्टिन। और ये वाला है विंसेंट जूड वेस्टन। या वन मोर, Airport is in western फॉन में Weimar. वाइमार। Okay, Weimar. आपने नेट पे देखा होगा, इसमें तो दे ही नहीं रखा वाइमार। यस, मैंने गूगल मैप्स में देखा था सर। वेरी गुड। नेक्स्ट, Same thing. Bern is in Juden for Basel. बैर्न ऑन बाजल। बैर्न यहाँ पे है और बाजल यहाँ पे है। सो बैर्न बाजल के किधर पड़ता है? जूडन बता सकते हैं ना? यस, थोड़ा लेफ्ट में है तो जूड वेस्टर्न सर। कह सकते हैं थोड़ा वेस्टर्न, तो उधर भी बोल सकते हैं। बैर्न ईस्ट, कोई इम जूडन या ओके। एक्चुअली गूगल मैप में देखते हैं तो क्लियरली दिखता है कि ऐसे लेफ्ट में जाता है तो ओके, तो फिर इसको जूड वेस्टर्न ही बोलेंगे यूं। ठीक। मुझे ये मैप नहीं मिला था, मैंने सारे उसको गूगल मैप्स में देखा। ओके, ये नहीं देखा आपने। ओके, नो प्रॉब्लम। कासल, म्यूंस्टर, ओल्डनबर्ग, बेलेफेल्ड, बुर्ग। ओके, कैंच डू ग्रास, आपस में पूछ रहे हैं लोग एक दूसरे को। कैंच डू ग्रास, ग्रास को जानते हो? ग्रास सिटी को पता है कहाँ है? कैंच टू ग्रास, ग्रास वो लिख दे। दास, ये कहाँ है? तो सुना हुआ नहीं लग रहा है यार। दास लेक इम जूड ऑस्टन फॉन योस्ट्राइस। ग्रास साउथ ईस्ट में है, Southeast of Austria. ये ऑस्ट्रिया है, और इसके साउथ ईस्ट में है क्या ग्रास? राइट साइड में से नीचे यहाँ पे है। राइट साइड। हाँ यस, करेक्ट। तो इसने साउथ ईस्ट बोला है, करेक्ट। अगर यही जर्मनी है तो ये साउथ हो गया राइट। और ये थोड़ा ईस्ट हो गया, तो साउथ ईस्ट कह सकते हैं योस्ट्राइस में। ओके, साउथ जूड जूड ऑस्टलिश ऐसे बोल सकते हैं सर। बोल सकते हैं। यस, हेलो जिल्वा, वो टफ नहीं लगा ना? आपको इसका ऑडियो करना है आज। इसमें सिटीज और यही थे मेनली, लैंग्वेजेस, सिटी एंड इसके अलावा और क्या था? लैंग्वेज, सिटी एंड डायरेक्शंस, मेनली यही थे, लैंग्वेज, सिटीज एंड डायरेक्शन। अभी आपको मैं दो टेक्स्ट बताऊंगा कि A1 के स्टैंडर्ड के टेक्स्ट अगर आएंगे तो किस तरह के आएंगे, फिर आपको थोड़ी सी वोकैब कराऊंगा बस।
घर पे आपको 2 टेक्स्ट ट्राई करने हैं। इसके ऑडियो में जहां भी दिक्कत आएगी हम लोग साथ में मिलके करेंगे। आपको इसके 2 छोटे छोटे टेक्स्ट दूंगा और मैं अभी आपको वोकैब कराऊंगा। आपको ये 2 वोकैब ये करने हैं। ये पढ़ के किसी के रेगिना वेरनर कोई पर्सन है, डॉइच लेरेरिन, जर्मन टीचर। आपको ये टेक्स्ट पढ़ के और इसके यहां पे क्वेश्चन आंसर करने हैं। आंसर दे रखा है रेगिना वेरनर, तो ये तो उसका नाम है। तो क्वेश्चन, डॉइच लेरेरिन का नाम है रेगिना वेरनर। कोई मेरे से क्या पूछे कि मैं बोलूंगा देवकरण सैनी। वेयर इज डॉइच लेरर। ये तो मेरे पीछे से पूछा जाए तो बोलोगे आप देवकरण सैनी, लेकिन मेरे से ही पूछे कोई तो मैं बोलूंगा वी हाइसन के जवाब पे बोलूंगा देवकरण सैनी। लेकिन वो मैडम खुद तो है नहीं, हम ही क्वेश्चन बना रहे हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जर्मन टीचर का क्या नाम है? वी हाइस्ट द डॉइच लेरेरिन। वी हाइस्ट डॉइच लेरेरिन, दी डॉइच लेरेरिन आंसर दे रखा है। अब यहां पे कुछ तो क्वेश्चन होगा जिसका जवाब है आंदेर यूनिवर्सिटेट। कहां पढ़ाती हैं? सो वो आर्बाइटेड जी कह सकते हैं। वो कहां काम करती हैं? एट द यूनिवर्सिटी। फिर वास जाक्ट जी, वो अपने स्टूडेंट्स को क्या बोलती है? वास जाक्ट जी। तो इसमें कुछ दे रखा होगा कि मेरा जॉब मुझे अच्छा लगता है। जी जाक्ट डेर बेरूफ मार्क स्पास। सो डेर बेरूफ तक तो लिखा हुआ है, स्पास जोड़ना आपको ना। औशीना, इस टेक्स्ट को पढ़ के आपको बताना है कि चाइना से कौन कौन है। मैडम खुद क्या? अब इसमें शीना दे रखा है। शीना चाइना से कौन है भाई? यहां पे देखते हैं। ihre Studenten kommen aus China, Russland, aus der Türkei und Südamerika। उसके स्टूडेंट्स हैं वहां से, तो स्टूडेंट्स हैं aus China, Südamerika। तो क्वेश्चन क्या होगा? woher kommen die Studenten, या फिर woher kommen ihre Studenten, उसके स्टूडेंट्स कहां से हैं। was macht जी, क्या करती हैं वो, किस तरह से। जी arbeitet mit, वो कौन सी चीजें यूज करके पढ़ाती हैं? दे रखा है क्या उसमें? जी arbeitet mit व्हाइट बोर्ड, वीडियो, ब्यूशर, व्योटर ब्यूशर, लेयर ब्यूशर। सो एक तो इसका टेक्स्ट पढ़ के समझने की कोशिश करनी है और ये क्वेश्चन आंसर। और ऐसे ही बस एक ही है जिसमें एक स्टूडेंट है, क्या नाम है इसका स्टूडेंट का? आंद्रिक रासांद्री स्टूडेंट है। इस स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन पढ़नी है। जहां भी आप अटकोगे, दिक्कत आएगी, मैं बताऊंगा। इंफॉर्मेशन पढ़ के फिर आपको यह बताना है रिश्ती शोडर फॉल्स, कि ये स्टेटमेंट इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से करेक्ट है या रोंग है। जैसे आंड्रिक स्टूडियट इन टमाटवे, ये टमाटवे में पढ़ता है। एयर लेफ्ट, पढ़े भी नहीं, इतना जल्दी देख लिया। ओह राइट। सो एयर फिंडेट इन येना काइने फ्रेंड है। इसको येना में कोई फ्रेंड्स वगैरह नहीं मिलते, दिक्कत आती है क्या कुछ। एयर लिस्ट ईमेल्स इन देयर बिब्लियोथेक, ये लाइब्रेरी में ईमेल पढ़ता है। अगर नहीं पढ़ता तो इसको फॉल्स कर देंगे, पढ़ता है तो रिस्टिस कर देंगे। और रिस्टिस करने का मतलब क्रॉस करना होता है। एयर हार्ट जेशन स्टूडेंट unterricht in der Woche, एक वीक में 16 घंटे इसकी क्लास होती है। एयर लेफ्ट seit 2 Jahren in Deutschland, वो 2 साल से जर्मनी में रह रहा है। तो ये पढ़ के आपको करना है, अभी मत करो।
ठीक है, सर पेज नंबर क्या है वो? ये पेज नंबर 64 एंड 65, 64 एंड 65 पे है। फिर आपको मैं कुछ ये वोकैब, कौन सा आपका बना है सर? ये दोनों 64 और 65 पे आपको होमवर्क करना है ये, ठीक है। स्टेशन 3 लेसन के बाद में एक स्टेशन आया है। अभी मैं आपको कुछ वोकैब कराने वाला हूँ, थोड़ी वोकैब करते हैं बुक के अलावा। हॉइजर, हाउस मतलब घर, हॉइजर प्लूरल, हाउसेज, हाउसेज। तो हाउसेज जनरली किस टाइप के होते हैं? जनरली लोग किस किस तरह के घरों में रहते हैं? घर हो सकता है वोनुम, दी वोनुम, वोनुम का मतलब है फ्लैट। ये लिविंग सिचुएशंस, लोगों के घर किस टाइप के हैं? किसी का फ्लैट हो सकता है, किसी का बंगला हो सकता है, भाई बुंगालो, 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 डेयर बुंगालो, बंगले को बोलते हैं बुंगालो। दी वोनुम इज फ्लैट। और दस हाउस, दस हाउस का मतलब इंडिपेंडेंट हाउस। किसी की झोपड़ी भी हो सकती है, दी ह्यूट है, ह्यूट है, ओके। कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी हो सकती है, मल्टी स्टोरी हाउस, या फिर एक सिंगल फैमिली के घर को बोलते हैं आइन फैमिलियन हाउस, राइट। हॉक हाउस, कोई घर हॉक हाउस हो सकता है, कोई हो सकता है आइन फैमिलियन हाउस, आइन फैमिलियन, फैमिलियन हाउस मतलब छोटा घर, एक फैमिली के लायक। और हॉक हाउस का मतलब है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, आइन फैमिली हाउस। बुंगालो हो गया बंगला, रायन हाउस, रो हाउस, यस, रायन हाउस, रो हाउस की एक से घर बने हुए। कोई सर ये हाउसर का क्या मतलब है? सॉरी। प्लूरल है ये, हॉइजर हाउसेज, ये प्लूरल। ये सारे ऑन फैमिलियन हाउस का मतलब हो गया वन फैमिली के लिए बना हुआ छोटा घर, 2 BHK टाइप का या फिर छोटा घर, आइन फैमिलियन हाउस। कोई हो सकता है हॉस्टल में रहता हो, कोई होटल में रहता हो। नॉर्मली वो घर जो 2-3 मंजिले होता है मगर स्टेप्स अंदर से होते हैं, जैसे डुप्ले या ट्रिपले, वो सिर्फ एक ही फैमिली रह सकती है। अच्छा, ओके, हाँ छोटा वगैरह हो, छोटा घर हो तो एक फैमिली के लिए बना हुआ हो सकता है। वेगे, क्या क्या बच्चे? ये इस तरह से भी किसी की सिचुएशन हो सकती है भाई। स्टूडेंटन वोनहाइम, स्टूडेंटन वोनहाइम का मतलब है स्टूडेंट हॉस्टल, हॉस्टल में है। पीजी, पीजी के लिए ये आते हैं जनरली वेगे। पीजी एक तरह से लोग मिलके रहते हैं ना पीजी में। इसका फुल फॉर्म वोन गेमाइनशाफ्ट, वोन गेमाइनशाफ्ट। वोन गेमाइनशाफ्ट का मतलब है कि कुछ लोग मिलके रहते हैं, किराया भी बांट लेते हैं, रूम अपना अपना मिल जाता है उनको, किचन और लेट बाथ और वो सब शेयर करते हैं कॉमन। आप 2 दिन पहले बता रहे थे 11 से 12 की आपकी क्लास में, या 12 की क्लास में वहाँ लिखा हुआ था। ओके, वोन गेमाइनशाफ्ट, तो यही है वो वोन गेमाइनशाफ्ट।
वेगे शॉर्ट में। होटल में भी रहते हैं कुछ लोग, कुछ हॉस्टल में रहते हैं, और कुछ अलग अलग टाइप के ये घरों में रहते हैं। तो ये तो होगी मतलब घर के टाइप्स। अब कोई ये भी कह सकता है कि पुराना घर है हमारा, तो सो आल्ट बाउ बोलते हैं पुराना, मतलब पुराना बना हुआ, पुराना स्टाइल का भी हो सकता है और पुराना बना हुआ भी हो सकता है, इसको बोलते हैं आल्ट बाउ। और नया बना हुआ हो तो नॉय बाउ, बाउ का मतलब कंस्ट्रक्शन से है, आल्ट बाउ वोनुंग, नॉय बाउ वोनुंग, नया बना हुआ घर, पुराना बना हुआ घर। फार्म हाउस, अब ये घर कहां कहां पे होते हैं? घर तो कहां हो सकता है किसी का, गांव में हो सकता है, शहर में हो सकता है ना? ये तो घर के टाइप। अब लोकेशंस, शहर में घर है तो आप बोलोगे इंडेर स्टार्ट। अब यहां जानबूझ के मैं प्रीपोजिशन भी साथ में लिखूंगा, आपको ऐसा कैसा ही लर्न करना है। जैसे आपको बोलना हो माई हाउस इज, तो माइन हाउस इस्ट इन डेयर स्टार्ट एक साथ आएगा। अगर बोलना है मेरा घर तो गांव में है, तो ऑफ देम लैंड। माइन हाउस इस्ट ऑफ देम लैंड। सर इसके साथ आउट क्यों लगा है? ये फिक्स एक्सप्रेशंस हैं। ऑफ देम लैंड और इन डेयर स्टार्ट, आप इनको एज इट इज फिक्स एक्सप्रेशन के तौर पे लर्न कर लो कि गांव के लिए बोलना है तो ऑफ देम लैंड, ओपन। कई लोग कहते हैं ऑफ का मतलब ओपन से है, बट आप तो इसको एज ए फिक्स एक्सप्रेशन कर लो। सिटी का कोई एक रास्ता है जिसमें घुसो तो पता चलता है कि उसमें आगे हो। इन देयर स्टार्ट मतलब इन द सिटी, ऑफ देम लैंड का मतलब है इन द विलेज। कोई ऐसे भी कह सकता है इमडॉर्फ, गांव के लिए एक वर्ड ये भी है इमडॉर्फ, इन द विलेज। ऊपर वाले दोनों एक ही हैं, इमडॉर्फ या ऑफ देम लैंड। जैसे अलग अलग टाइप के घर है, किसान का घर हो उसको बावरनहोफ भी बोलते हैं भाई, डेयर बावरनहोफ। यस, बावर किसान होता है, फार्मर, बावर। सो बावरनहोफ किसान का घर है। और तो घर कहां हो सकते हैं? गांव में हो सकता है, शहर में हो सकता है किसी का टापू पे हो, ऑफ इंजल, ऑफ डेयर इंजल। किसी का जंगल के किनारे हो, आम वाल्ड, फिर आम वाल्ड आएगा भाई, जंगल के किनारे किसी का हो तो आम वाल्ड, टापू पे हो तो ऑफ डेयर इंजल। तो टापू क्या होता है? आइलैंड, आइलैंड ऑफ डेयर इंजल। और कहां हो सकता है किसी का घर? तो ये बाउल ऑफ जो है ये फार्मर हाउस है, फार्म हाउस अगर है तो फार्म हाउस। फार्म हाउस के लिए भी आप बोल सकते हो ये वर्ड, बावरनहोफ। आमवाल्ड, आमवाल्ड का मतलब हो गया जंगल, जंगल के किनारे। जंगल के किनारे या जंगल में? एक्चुअली जनरली जंगल में तो जानवर रहते हैं, तो कोई रहता है आदमी तो वो जंगल के किनारे ही रहता है जनरली, नहीं तो इम बोलना पड़ेगा। अगर मान लो कोई बोले जंगल के अंदर ही है, मोगली है वो तो इम लगाएंगे, फिर जंगल के अंदर बोलेंगे तो जनरली फिर वहां पे जंगल शुरू हो जाता है तो अंदर तो जानवर रहते हैं, उसके किनारे पे आम वाल्ड बोलते हैं। अच्छा, अगर कोई हाँ अगर अंदर ही है तो फिर इम बोलना पड़ेगा, इम वाल्ड, इम सुंगल। यस, सो इमडॉर्फ, ऑफ देम लैंड, इन देयर स्टार्ट। कोई बोले मेरा तो घर बीच के किनारे है, आर्मस्ट्रांड, आर्मस्ट्रांड,
समुद्र तट पे, आर्म स्ट्रांड हो सकता है किसी का, भाई होता है किसी किसी का आर्म स्ट्रांड, ओके, समुद्र पे। कोई बोले मेरा तो सिटी के एकदम बीचों बीच है, सिटी में भी एकदम सेंटर में, तो इम स्टाड सेंट्रूम, सेंट्रूम, इम स्टाड सेंट्रूम, सिटी का भी सेंटर वहां है मेरा घर, स्टाड सेंट्रूम। कोई बोले मेरा तो आउटस्कर्ट्स में है, मतलब सिटी के एकदम बीचों बीच नहीं है, सिटी के बाहर, तो वो बोलेगा स्टाडरांड आम स्टाडरांड, आउटस्कर्ट्स में। तो ये एक तरह से होगी लोकेशंस। वो थे टाइप ऑफ हाउसेज, ये हो गए कहां पे। इनमें मैंने जानबूझ के सब जगह प्रीपोजिशन साथ लिखी है, तो ये प्रीपोजिशन आपकी हेल्प करेगी जब हम लोग सेंटेंस बनाएंगे ना। तो कोई बोलेगा कि मैं गांव में रहता हूं, तो उसको इतना ही बोलना है इस वोने इम डॉर्फ, या फिर इस वोने ऑफ डेम लैंड, ऐसा कैसा लेना है इसको। मैं सिटी में रहता हूं, इस वोने, मैं तो टापू पे रहता हूं, आइलैंड पे, तो auf der Insel, इस वोने auf der Insel, यस। बावरनहॉफ, बावरन हाउस भी हो सकता है, बावरन हाउस, बावरनहॉफ है ऐसे, बावरन हाउस भी हो सकता है, यस। सो मतलब टाइप ऑफ हाउसेज हो गए, और फिर ये हाउसेज कहां पे हैं वो हो गया। फिर मान लो किसी के घर पे चलते हैं अपन, ये बावरनहॉफ है एक्चुअली। ये नॉयबाउ अल्टबाउ के साथ जनरली आपको एक वर्ड और दिखेगा, वोनुंग, नॉयबाउ वोनुंग, अल्टबाउ वोनुंग, 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 और इनका आर्टिकल दी दिखेगा, दी अल्टबाउ वोनुंग, ओल्ड कंस्ट्रक्टेड अपार्टमेंट, नॉयबाउ वोनुंग, न्यू कंस्ट्रक्शन, बावरन हाउस, बावरनहॉफ, ये टाइप ऑफ हाउसेज, और ये कहां पे लोकेटेड है। अब हम एक घर में चलते हैं, किसी भी एक घर में, तो उस घर में जनरली हमको क्या मिलेगा, अलग अलग टाइप के रूम मिलेंगे, है ना। उस घर में हो सकता है आपको किचन मिले, सो दी क्यूश है, दी क्यूश है। बच्चों का रूम मिले, किंडर सिमर, दास किंडर सिमर हो सकता है। वोन सिमर, लिविंग रूम, वोनन वर्ब है, वोनन का वोन सिमर हो गया, दस वोन सिमर, लिविंग रूम। स्लाप सिमर, सोने वाला, स्लाप सिमर, सोने का रूम मतलब बेडरूम। एस सिमर भी होता है कईयों के, डाइनिंग रूम, एस सिमर, दस एस सिमर, डाइनिंग रूम। काम अर्बाइट सिमर भी है कई लोगों की, भाई अर्बाइटन वर्ब होती है वर्क करना, तो कईयों के अर्बाइट सिमर कि काम करने का रूम अलग है, काम करेंगे तो उस रूम में चले जाएंगे। अर्बाइट सिमर, वोन सिमर, स्लाप सिमर, एस सिमर, क्यूश है किचन, ये अलग अलग रूम है घर के अंदर। अब कईयों की तो घर में गार्डन अलग से होता है, राइट। गार्डन को क्या बोलेंगे, डेयर गार्टन। बालकनी को बोलेंगे डेयर बालकॉन, बालकॉन, गार्डन। जो टेरास है, टेरेस। कईयों की तो पार्किंग प्लेस अलग से, डेयर पार्क प्लाट्स, पार्किंग प्लेस।
पार्किंग प्लेस भी है उनके पास, टेरास भी है, बालकॉन है, गार्डन है। कईयों के एक कॉरिडोर सा रहता है घर में जाने से पहले, ये कॉरिडोर, उसको बोलते हैं डेर फ्लूर, फ्लूर कॉरिडोर। बाथरूम तो सबके ये बार्डेड सिमर, 10 बार्डेड सिमर बाथरूम। टॉयलेट वर्ड मिलेगा तो आपको टॉयलेट, दी टॉयलेट मिलेगा, दी टॉयलेट, टॉयलेट। सो ये घर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एरियाज और रूम्स, ये भी आपको लर्न करने हैं। कल हम लोग जब करेंगे तो उससे पहले आप एक दो बार इनको लिख लेना, इन वर्ड्स को। ये वर्ड्स लिखने के बाद में आपको मैं अपने घर पे बोलने के लिए बोलूंगा, तो ये वर्ड आते हैं तो आप इजीली बोलोगे। और ये करने के बाद में क्यूशे मतलब किचन, डेर फ्लोर इज कॉरिडोर, हाँ कॉरिडोर। दास है ना सर? 10 जिसके भी सिमर लग गया वो सारे 10 हैं। 10 बार्डेड सिमर, 10 आर्बाइड सिमर, 10 सिमर, वोन सिमर, केवल 10 सिमर कोई बोले मतलब रूम, 10 सिमर। मान लो स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सा किस काम का है, तो सिमर बोलोगे आप, 10 सिमर। और एस सिमर मतलब डाइनिंग रूम, 80 एसन से ये ईटिंग रूम हो गया, डाइनिंग रूम हो गया। श्लाफन से श्लाप सिमर, बेडरूम, ये लिविंग रूम हो गया। मैं श्लाफन सिमर भी देखता हूँ, वो भी करेक्ट है? स्लाफन सिमर आपने देखा है तो जरूर होगा, बिल्कुल। स्लाप सिमर बोलते हैं वैसे जनरली, बट आपने देखा होगा तो सही होगा, क्योंकि एडवर्टीजमेंट में गलत तो कैसे छापेंगे वो, है ना। और कभी भी अपन को डाउट हो तो चेक इट आउट, date.cc। एक बार आप सारे वर्ड्स को एक बार जरूर अपने हाथ से लिख के जरूर देख लेना। Nur dann können Sie das richtig lernen. Und